डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड वाला। इसमें आपको डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड का रिलेशन मालूम होना चाहिए। जो आपके पास क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर हम यूज करते हैं टाइम का रिलेशन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस क्वेश्चन के अंदर या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर आपको हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अभी क्वेश्चन में कहता क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। जितनी भी इसकी पहले स्पीड थी उससे 6 से उसने स्पीड बढ़ा दी, और 72 किलोमीटर जो है डिस्टेंस उसने ज्यादा स्पीड से कवर किया। ठीक है, मुझे बोलता है पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में उसको 3 घंटे लगे, ओरिजिनल स्पीड पूछ रहे हैं। अब अगर वो मुझसे ओरिजिनल स्पीड पूछ रहे हैं तो मैं लेट भी किसको करूंगा, ओरिजिनल स्पीड को। तो लेट कर लेते हैं जो आपकी ओरिजिनल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब मुझे बोलता है कि पहला 63 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने नॉर्मल स्पीड पे कवर किया, मतलब x किलोमीटर पर आवर पे कवर किया। उसके बाद अगला 72 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसने अपनी स्पीड को बढ़ाकर किया है। मतलब कितना बढ़ा है, 6 बढ़ाकर किया है ओरिजिनल स्पीड से, है ना। ये लिखता है कि एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन दी ओरिजिनल इट स्पीड, वो 72 किलोमीटर का कवर किया उसने। तो यहाँ पे उसका स्पीड है x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। दोनों सिचुएशंस पता चली। हमें क्वेश्चन में बोलता है कि इट टेक 3 आवर फॉर दी कंप्लीट जर्नी, मतलब उसको पूरी जर्नी के लिए 3 घंटे लगे हैं। तो मैं इस जर्नी का टाइम निकाल लेता हूँ। टाइम का फॉर्मूला मुझे पता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है, तो 63 ओवर x निकल जाएगा, और इसका टाइम निकाल लेता हूं जो मेरे पास निकलेगा 72 ओवर x प्लस 6, डिस्टेंस बाय स्पीड। दोनों के टाइम निकल गए, और कंप्लीट जर्नी का टाइम है, तो दोनों के टाइम को मिलाकर कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। मतलब 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास एक रिलेशन बन गया। इससे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और देन सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है ना, क्रिस क्रॉस करके करते हैं। बट मैं इजी कर सकता हूं अपनी इक्वेशन को बाय टेकिंग 3 एज अ कॉमन, जो भी कॉमन निकलता है। वैसे इसमें 9 कॉमन निकल रहा है ना, निकल रहा है, तो 9 कॉमन निकाल लेते हैं। जब मैं 9 कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 7 बाई एक्स अपॉन 8 बाई एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3 और ये 9 कट जाएगा, 3 बचेगा। एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो आपके पास आएगा 7x प्लस 42 प्लस 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 0 नहीं 1, कटने के बाद 1 बचता है, माइनस होने पे 0 होता है। तो मेरे पास आएगा, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास आएगा 3 इंटू 7x प्लस 8x कितना होता है, 15x प्लस 42 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45x प्लस 126 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं, आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो बूम, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। मजा आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो आगे क्या करना है, आगे अभी कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बट देखो, अगर स्प्लिटिंग आती है ना तो बेस्ट स्प्लिटिंग है, फैक्टराइजेशन बेस्ट है, क्योंकि जल्दी हो जाता है। तो प्रोडक्ट क्या है मेरा, माइनस 126 है इस इक्वेशन में, और सम क्या है मेरा, माइनस 39 है। तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाने, 126 के फैक्टर्स बनाने, जो क्या बनेंगे 263 321 देन 7 3 3 1। हमारे पास बन सकते हैं 3 3 जा 9 या 6 7 जा 42, 42 माइनस 3 कितना होता है 39, बन गया। तो आपके पास होगा 42 एंड 3 माइनस 42 एंड प्लस 3। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। एक फैक्टर बनेगा x माइनस 42 एंड दूसरा फैक्टर बनेगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो 42 होगी या फिर माइनस 3। अब मुझे बताओ, जो स्पीड है, क्योंकि x हमारा स्पीड है, जो स्पीड है क्या वो नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। वेलोसिटी हो सकती है बट स्पीड नहीं होती नेगेटिव, है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी आपकी 42 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर है, समझ आया।